देसी गाय और भैंस हमारे देश का मूल पशुधन है, जो हमारे वातावरण में अच्छी तरह रसा बसा हुआ है। और यही कारण है कि प्रतिकूल मौसम में जहाँ विदेशी व संकर नस्ल की गायें अनेक प्रकार की दिक्कतें आती हैं, देसी गाय और भैंस काफ़ी हद तक बची रहती हैं और अपना उत्पादन बनाए रखती हैं। आज के समय में उच्च उत्पादन लेने के लिए पशुओं को हर मौसम में आरामदायक वातावरण देना बहुत जरूरी है। यदि हम भैंस की बात करते हैं तो यह एक होम्योथर्म स्तनधारी पशु है। होम्योथर्म वो जीव होते हैं जिनके शरीर का तापमान हर वातावरण, हर मौसम में एक समान रहता है। इसी के कारण भैंस को उचित प्रबंधन की आवश्यकता होती है। भैंस हमारे पशुधन में कुछ विशेषताएं रखती हैं। भैंस की त्वचा काली और मोटी होती है और इसके जो स्वेट ग्लैंड्स हैं, यानी वो छिद्र जिनसे पसीना आता है, वो डीप सिचुएटेड यानी बहुत अंदर जाके होते हैं। इसके अलावा अगर आप इसके शरीर पर देखें तो इसके बाल कहीं कहीं पर हैं, लंबे जरूर हैं लेकिन कहीं कहीं पर हैं। तो इसके ये सारी परिस्थितियाँ भैंस के अंदर जो गर्मी है उसको बाहर निकालने में सहयोगी नहीं होती। यही कारण है कि इनको पानी का स्पर्श चाहिए, चाहे वो पानी कीचड़ के रूप में हो अथवा स्प्रिंकलर यानी कोई फुहारे से, या तालाब में या जोड़ में, कहीं पे भी इनको पानी का स्पर्श मिलता है तो इनको पसंद आएगा। इसके अलावा यदि आप भैंस का एक प्राकृतिक या मूल रूप से देखें तो वो मड लविंग, यही कारण है कि इसको अंग्रेजी में रिवराइन बफेलो भी कहते हैं। रिवराइन बफेलो या स्वैम्प बफेलो दो प्रकार की होती है और दोनों ही का संबंध पानी से। आइए समझते हैं कि भैंस में गर्मी से तनाव कैसे होता है। जब सूर्य की किरणें या अन्य गर्मी का कोई भी स्रोत भैंस के शरीर के आसपास होता है तो सर्वप्रथम पेरिफेरल थर्मल रिसेप्टर्स यानी परिधीम थर्मल रिसेप्टर्स इसको महसूस करते हैं और एक नर्व इम्पल्स के माध्यम से मस्तिष्क में उसका संदेश भेजते हैं। मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस नाम की एक छोटी सी संरचना होती है जिसका उद्देश्य शरीर के तापमान को कंट्रोल करना है, भूख का नियंत्रण करना है और यह एक हार्मोन्स का स्राव भी तय करता है। गर्मी की स्थिति में हाइपोथैलेमस अनुकूल तंत्र यानी एडेप्टिव मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर देता है, जिसके कारण 4 प्रभाव आते हैं। प्रथम प्रभाव के रूप में वाष्पीकरणीय तरीके से शरीर को ठंडा करना। इस तरीके से पसीना आता है और पशु हांफते या तेज गति से सांस लेने के कारण शरीर की गर्मी को बाहर फेंकता है। दूसरे प्रभाव के रूप में गैर वाष्पीकरण तरीके से गर्मी का कम होना है, जिसमें मुख्य प्रभाव भूख तथा प्यास पर पड़ता है। पशु की भूख कम हो जाती है जिसके कारण कम चारा खाता है, कम जुगाली करता है और पानी की जो प्यास है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तीसरा प्रभाव मेटाबॉलिक एडजस्टमेंट्स यानी मेटाबॉलिक समयोजन के रूप में देखा जाता है। इसमें कुछ पदार्थों जैसे कैटाकोलामिन्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के उत्पादन पर पड़ता है। चौथा और महत्वपूर्ण प्रभाव हाइपोथैलेमस के रिलीजिंग फैक्टर्स यानी हाइपोथैलेमिक कारकों का कम मात्रा में स्राव है, जिसके कारण असामान्य समस्थिति भी हो सकती है, जिसके कारण अनेक प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि के हार्मोन्स जैसे प्रोलैक्टिन, ग्रोथ हार्मोन, एलएच तथा थायराइड हार्मोन्स की मात्रा रक्त में कम हो जाती है। इसका बुरा असर पशु के उत्पादन पर पड़ता है, जिसके कारण दूध उत्पादन, प्रजनन, शरीर विकास तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। यही नहीं, जैसे कि पहले ही बताया गया है, गैर वाष्पीकरण तरीके से शरीर को ठंडा करने की एक प्रक्रिया होती है, जिसमें यदि ठीक से काम ना करें उत्पादन में कमी आती है। यदि गर्मी का प्रभाव लंबा होता है तो गर्मी से शरीर थकना शुरू कर देता है, जिसे हीट एग्जॉशन कहते हैं। इसके कारण होम्योस्टेसिस ब्रेकडाउन यानी असामान्य समस्थिति का बनना है, जिसके कारण भैंस मर भी सकती है। यदि मृत्यु ना भी हो तो भी पशु के उत्पादन में स्थायी हानि हो जाती है। गर्मी से भैंसों और अन्य पशुओं को बचाने के लिए जरूरी है कि पशुशाला के स्थान का चयन उस स्थान की जलवायु और मौसम के हिसाब से किया जाए। पशुशाला हमेशा ऐसे स्थान पर हो जहां पर्याप्त मात्रा में ताज़ा हवा, ताज़ा व शुद्ध पीने का पानी तथा कम से कम ध्वनि
व वायु प्रदूषण हो। इसके अलावा इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि गर्म हवाएं या लू पशु को सीधे सीधे प्रभावित ना करें। शहरी इलाकों, विशेष तौर पर व्यावसायिक डेयरियों में गोबर और पशु का मूत्र फर्श पर इकट्ठा होने से नमी बढ़ जाती है। इसके लिए एग्जॉस्ट पंखों का इस्तेमाल करें। डेयरी के लिए आजकल विशेष पंखे भी उपलब्ध हैं, इनका प्रयोग करें। पशुशालाओं में पेड़ तेज हवाओं की गति को रोकने में बहुत मदद करते हैं और इसके साथ साथ छाया भी प्रदान करते हैं। इसलिए कोशिश करें कि पशुओं के आसपास बड़े व छायादार वृक्ष जरूर हो और पशुओं को उनकी छाया में बैठने की पर्याप्त जगह मिले। पशु बाड़े थोड़े ऊंचे स्थान पर हो जिससे आसपास का पानी वहां इकट्ठा नहीं होगा। सर्वोच्च दूध उत्पादन के लिए जरूरी है कि पशु को साफ सुथरा व ताजा पानी उनके मर्जी के हिसाब से मिलता रहे। गर्मी के दिनों में चारा सुबह या शाम को दें जिससे पशु दिन की गर्मी के समय आराम कर सके। गर्मी से पाचन क्रिया पर बहुत गहरा असर पड़ता है, इसलिए चारा ऐसा दे जो आराम से पच सके। दाने में स्पेशली प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। आमतौर पर गर्मी में 20 से 25% तक प्रोटीन पर्याप्त होता है। सभी श्रेणी के पशुओं को खनिज लवण मिश्रण यानी मिनरल मिक्सचर जरूर दें जिससे उनकी उत्पादन क्षमता बनी रहे। प्रतिकूल वातावरण को सहने की क्षमता बदलते मौसम में कम हो जाती है, जैसे आती हुई या जाती हुई गर्मी। इसमें पशुओं के स्वास्थ्य एवं प्रबंधन का विशेष ध्यान रखें।